बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टॉक फैमिली अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक योर ऑन चैनल स्टॉक एनालिसिस। स्टॉक एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इस वीडियो में हम मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि कल जो मार्केट की क्लोजिंग रही 1200 नेगेटिव पॉइंट पे मार्केट क्लोज हो रही है, मतलब 1000+ नेगेटिव पे हो रही है। लेकिन पीपीलीपी का डाटा कल की डेट का आप लोगों के सामने इसके मुताबिक तो वॉल्यूम मार्केट में रहा ही नहीं, लेकिन मार्केट गिरी। अब वॉल्यूम क्या था, 0.44 से फॉरेन इन्वेस्टर सेल कर रहा है, लोकल इन्वेस्टर 0.44 से बाय कर रहा है। ओवरऑल इतना ही काम हुआ, सिर्फ इतना ही काम हुआ, यानी कि 0.5 से भी नीचे के लेवल के वॉल्यूम के हिसाब से काम हुआ, लेकिन मार्केट नीचे गिरी। जब ऐसा होता है तो क्या करना होता है, किस लिए होता है, तो इसके ऊपर भी बात करते हैं। देखें, बैंकर्स जो कि कंसेक्टिवली बाय कर रहे थे सेलिंग साइड पे, लेकिन 0.9 से बाइंग की, लेकिन 2.72 से शफलिंग की। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कुछ सेलिंग की तरफ जा रहे हैं, नहीं, नथिंग। एंड अगर बात करें फॉरेन कॉरपोरेट्स की तो 0.36 से सेलिंग की, ना होने के बराबर। लेकिन इंडिविजुअल सबसे बड़ी बाइंग कर रहा था 3.22 के हिसाब से, एंड इंश्योरेंस कंपनीज 0.12 सेलिंग एंड म्यूचुअल फंड 0.959 सेलिंग। लेकिन कहने का मतलब है कि ये कोई सेलिंग लेवल नहीं है, बाइंग लेवल अच्छा किया गया, जो कि इंडिविजुअल जहाँ बहुत अच्छे गेम खेल रहा है। 3.22 से बाइंग की। और अगर आज के डेट की क्लोजिंग देखें फर्स्ट ऑफ ऑल तो मार्केट 100 पॉइंट नेगेटिव गई, एंड देन 390 पॉइंट पॉजिटिव, 389 पे पॉजिटिव पे जाती है। एंड देन आज की जो क्लोजिंग हुई KSE 100 की, वो 83 पॉइंट नेगेटिव पॉजिटिव पे क्लोज हो रही है। गुड्स, वेरी गुड, बिकॉज के पीपीलीपी के डेटा का जो मैं कह रहा था ना कि जब वॉल्यूम बिल्कुल और मार्केट ज़्यादा गिर जाए, जब मतलब मार्केट ज़्यादा गिरी है, वॉल्यूम है नहीं, लेकिन प्राइसेस उस हवाले से उतनी नहीं गिरी, मार्केट को ज़्यादा रेड शो किया गया, इसका मतलब पैनिक क्रिएट करना होता है। और अगले दिन आज 400 पॉइंट पॉजिटिव का कोई लेवल ही नहीं बनता जाने का, लेकिन मार्केट गई। जैसा कि लास्ट डे, मतलब अगर लास्ट वर्किंग डे की मैं बात करूँ मंडे को, तो हमने एक वीडियो जो कि ये आप लोगों के सामने कि मार्केट पॉजिटिव जा सकते नेगेटिव, तो इसमें क्लियर कट ये कहा गया है कि इन दिनों में इन्वेस्टर तो काम नहीं करने लगा, इन्वेस्टर ने माल उठाने लगा। कौन माल उठाएगा, कौन माल उठाएगा इन दिनों में? अगर कोई बाय करेगा, माल उठाएगा, तो ट्रेडर काम करेगा। वो जो नेगेटिव 100 पॉजिटिव 400, देन क्लोजिंग 100 पे हो रही है, मतलब 80 पे हो रही है। तो कहने का मतलब कि इस तरह ही काम होना है ऑल ओवर द मंथ ऑफ रमज़ान, क्योंकि माह रमज़ान में मार्केट का जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो यही है। ट्रेडर नहीं, ट्रेडर एक्टिव होगा, इन्वेस्टर अभी एक्टिव नहीं रहेंगे। और अगर KSE 30 की मैं बात करूँ तो पॉजिटिव 38 पे हो रही है, एंड KMI 30 पॉजिटिव 97 पे हो रही है। वॉल्यूम लीडर के हिसाब से बात करें, जैसा कि कहा था कि छोटे वॉल्यूम में ही काम होगा, टैली, TPLPL, EPCL, GGL, K इलेक्ट्रिक, WTL, हम NL, MCL, ट्रेड, JSCL। तो कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में भी इन्हीं के अंदर ही वॉल्यूम देखने को मिल सकता है। और डॉलर या करेंसी रेट की अगर मैं बात करूं तो 84.4 बहुत हाई हो गया है, बहुत उसकी वजह ये आप लोगों के सामने न्यूज़ है, जो कि IMF की तरफ से 7th व्यू था वो पेंडिंग कर दिया गया है। नेक्स्ट कमिंग जो न्यू हुकूमत आती है तो उसके लिए तो देन वो डिसाइड करेंगे कि क्या होना, जिसकी वजह से डेफिनेटली अगर डॉलर नहीं होगा तो आप इसको करेंसी रेट को स्टॉप कैसे करेंगे? तो एक्सचेंज रेट आपका डेफिनेटली हाई रहेगा और फर्दर भी इसे हाई रहने के चांसेस हैं। और अगर बात की जाए इसके बाद वर्ल्ड मार्केट की, देखिए वर्ल्ड मार्केट में कल का दिन की भी अगर मैं बात करूँ तो पॉजिटिव रही। सिर्फ बम्बई स्टॉक एक्सचेंज जो कि 337 पॉइंट नेगेटिव है, अदरवाइज़ बाकी देखें वर्ल्ड मार्केट भी कोई इस तरह से नहीं चल रही कि बहुत अच्छे मतलब कि अप एंड डाउन आ रहे हैं, नहीं। अब देखा जाए तो 100 पॉइंट डॉन जोन्स एंड शंघाई की मैं बात करूं तो 271, दैन इसी तरह SP 500 की बात करूँ 36, एंड नेस्डैक की बात करूं
तो 41। तो कहने का मतलब है कि मतलब वर्ल्ड मार्केट में भी इसी तरह ही मोमेंटम है जिस तरह के मंथ ऑफ रमज़ान में पाकिस्तान में तो मार्केट ऐसे ही रहती है। देखें अब अगर आने वाले दिनों में देखें तो सिचुएशन ऑलमोस्ट क्लियर है, ऑलमोस्ट क्लियर है। कैसे क्लियर है कि 3 मंथ बाद इलेक्शन होने हैं। अब इलेक्शन की सिचुएशन है तो अब हमें एक्टिव रह के एक चीज़ को फॉलो ज़रूर करना पड़ेगा कि बड़ा इन्वेस्टर आने वाले दिनों में, बिग प्लेयर आने वाले दिनों में किस स्ट्रेटजी की तरफ जा सकता है। जैसे फॉरनर जो कि कंसेक्टिवली मोर देन 1 ईयर से सेलिंग साइड पे हैं, डेफिनेटली इन्वेस्टिंग वाली साइड पे आएंगे। हमें वेट करना चाहिए कि इलेक्शन से पहले ये मोमेंटम हमें नज़र आएगा, इलेक्शन से पहले ही। बिकॉज के जो बड़े इन्वेस्टर हैं, जो अंदर के जो इनसाइडर इंफॉर्मेशन वाले हैं, वो डायरेक्ट बाय करना शुरू कर सकते हैं। और बिफोर इलेक्शन हमें इन फॉलो करके उन्हें अंदर देखना पड़ेगा कि हम वो किन चीज़ के अंदर बाइंग वाले लेवल पे जा सकते हैं। हम उन्हें अकामुलेट करके एक अच्छा मार्जिन, एक अच्छी रिकवरी कर सकते हैं। सिचुएशन ऑलमोस्ट क्लियर है, पैनिक चीज़ें अब पहले से कम है। हाँ, एक जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड इन्फ्लेशन का जो फैक्टर है वो बढ़ रहा है, तो उसकी वजह एक है, पैनिक सिचुएशन की वजह है। लेकिन आने वाले दिनों में सिचुएशन क्लियर होगी। आफ्टर द मंथ ऑफ रमज़ान, माह रमज़ान के बाद हम बड़े प्लेयर को एक्टिव होते देखेंगे और वहाँ हमें एक्टिव रह के ट्रेड करने की ज़रूरत है। अब तक के लिए इतना ही, और अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का ख्याल रखें। और मार्केट माह रमज़ान में ऐसे ही रहेगी, ट्रेडर ज़्यादा एक्टिव रहेगा, इन्वेस्टर नहीं रहेगा। ये मैं लास्ट वीडियो में भी बारहा कह चुका हूँ। और जो कि मार्केट के पॉजिटिव 46,000 का लेवल देखिए जी पूरा वीक पड़ा है, उस लेवल को मार्केट टच कर सकती है। अल्लाह हाफिज़।